बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो प्रेस ब्रीफिंग जो है या आपके साथ जो मुलाकात है वो एक रूटीन जो शुरू हुई है चेयरमैन बिलावल साहब के अहकामात पर चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ने, जो हमारे इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर सईद गनी साहब, उनके ज़िम्मे लगाया है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके मिनिस्टर्स अपने अपने डिपार्टमेंट की जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, वो आकर बताएंगे। तो आज की जो प्रेस ब्रीफिंग है वो उसी लिहाज से है। तो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमने यहाँ पे बेहतरी लाए हैं और जिस तरह डिजिटलाइजेशन की गई है और बहुत सारी चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया गया है, इसके जितने भी डिपार्टमेंट हैं ताकि वहाँ पे इजी अप्रोच हो और लोगों के जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो सकें। तो जो आम सबकी यूसी लिहाज से जो सबका वाबस्तगी पड़ती है या जिसका होता है वो बर्थ, डेथ और मैरिज सर्टिफिकेट्स की बात होती हैं, तो यूसीज़ के साथ नादरा का लिंकेज बना दिया है और उन सबको ऑनलाइन कर दिया गया है कि आसानी से सबको ये सहूलत मुयस्सर हो सके। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें, फिर जो डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो दिया गया है लोकल गवर्नमेंट के ज़िम्मे में, उसमें मोस्टली तो हमारे पास होती हैं जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं या मेगा स्कीम्स हैं, उनका ही होता है सारा सिलसिला लोकल गवर्नमेंट से। अदरवाइज़ जो दूसरी डेवलपमेंट है उसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं। तो मैं अपने ही जो हमारी स्कीम्स हैं उनके लिए ही आपको बताऊंगा कि, और ख़ास तौर पर अगर सिर्फ उसमें मोस्टली जो मेगा स्कीम्स हैं वो कराची में ही हैं, और फिर कुछ हैं जो हमारे रूरल का जो पीडी है उसके पास हैं, जिसमें कुछ हैदराबाद की हैं, कुछ सखर है, कुछ लाड़काना, कुछ मीरपुर ख़ास, या कुछ जो हैं हमारी शहीद बेनज़ीराबाद की है, और इसी तरह कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें वो स्कीमें हमारी रहती हैं, लेकिन वो बहुत कम है क्योंकि ज़्यादातर पोर्टफोलियो जो है वो दीगर डिपार्टमेंट्स के पास होता है। तो कराची की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि जी क्या किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने और 13 साल में इन्होंने क्या किया है। तो मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस दौर में हुए हैं कराची में, उनको ज़रा देख लिया करें। आते जाते नज़र तो आते हैं लेकिन पता नहीं क्यों उनको नहीं देखा जाता। बहुत मवाजना किया जाता है किसी दौर का कि जी उसमें तो पता नहीं क्या तरक्की हो गई यहाँ पे। अगर आप यहाँ से ही निकलें, शारा फैसल से शुरू करें, उसके बाद फिर दीगर जो रोड, बड़े रोड हैं हमारे, उनको विज़िट करें। एक तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया और तमाम चीज़ों के साथ जो इशू आ जाते थे, ड्रेनेज के, सीवरेज के, यूटिलिटीज़ की और लाइनें होती थीं, पानी की, दीगर चीज़ें, उनको बेहतर किया गया, इम्प्रूवमेंट लाई गई। फिर जितने अंडर पासेस इस जो पीपल्स पार्टी का दौर रहा है इसमें जितने बने हैं, उसको आप मवाजना पिछले कितने सालों से कर लें। जो ओवरहेड ब्रिज जो हैं वो बनाए गए हैं या जिनको बेहतर किया गया है। फिर अगर वाटर बोर्ड की बात की जाती है तो 100 MGD को रिहेबिलिटेशन किया गया। फिर वो जो पंपिंग स्टेशंस थे धाबे जी पे या दीगर जगहों पे, जो 70 साल से कभी भी उनको रिप्लेस नहीं किया गया, उन सब को
नई इक्विपमेंट्स दिए गए, नई वहाँ पे सारे पंपिंग स्टेशंस बनाए गए और बहुत सारी इस तरह की स्कीमें हैं जिन पर यहाँ पे काम हुआ है। फिर हमारे डिपार्टमेंट से ही जो इदारे कह लें, KDA है, LDA है, MDA है, वहाँ पे बहुत सारी स्कीमें थी। KDA में तो खैर कोई ऐसी नई स्कीम नहीं, जो पहले है उन्हीं को है, कुछ हैंडओवर अभी की हैं हमने। LDA और MDA में काफ़ी अरसे से कोई भी जो स्कीम थी वो मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकी, उनके मालकाना हुकूक नहीं दिए जा सके। वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको काफ़ी अरसे से बेहतर नहीं हुआ। उसमें कुछ इश्यूज़ यूटिलिटीज़ के भी थे कि कहीं पे बिजली नहीं थी, ज़ाहिर है लाइट नहीं होगी तो लोग आबाद कैसे होंगे, पानी की लाइनें, दीगर चीज़ें। तो मैं चाहूँगा कि आप सब दोस्तों का एक विज़िट भी रखें इन जगहों पे जहाँ पे हमने ये यूटिलिटीज़ की चीज़ें पहुँचाई हैं। गैस का इशू है, पानी का इशू है, फिर वहाँ पे एक हम ग्रिड भी बना रहे हैं। तो कुछ इश्यूज़ अभी ज़रूर हैं, क्योंकि गैस आपके इल्म में है कि पूरे मुल्क में ही नहीं है, तो ज़ाहिर है उसकी अगर एक्सपेंशन होती है या ज़्यादा कहीं देनी है तो फिर बड़ी मुश्किलात आती हैं। यही हाल बिजली का भी है, लेकिन हमने वहाँ पे वो जो पेमेंट्स हैं वो की हैं ताकि लोगों को वो जल्दी हैंडओवर की जाएं, ताकि लोग वहाँ पे आबाद हो सकें। और अगर कहीं से ये जो आई हैं बड़ी दावे किए जाते हैं कि जी हाउसिंग इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग़ देने के लिए बड़े इंसेंटिव्स दिए गए हैं हमने, और वो जो 3 लाख सबको सब्सिडी मिलेगी, आसानी से लोन मिलेगा, तो वो हमारे लोग भी उससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो इन चीज़ों पे बहुत तेज़ी से काम जारी है। फिर एक बड़ा इशू है पूरे सूबे का ही, ख़ास तौर पर जितने शहर हैं, कि कब्रिस्तानों की ज़मीन जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो शहर खामोशा के नाम से एक अथॉरिटी जो है उसको बनाया गया है और मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स के करीब जगहें जो हैं वो आइडेंटिफाई की गई हैं ताकि वहाँ पे ये बनाया जा सके कब्रिस्तान, और वहाँ पे उनको बेहतर किया जाए। फिर एक जो बड़ा हाईलाइट होता है कि जो है वो हमने इदारा उसको फंक्शनलाइज किया है और इनिशियली तौर पर 900 मिलियन उसमें रखे हैं, और फिर अभी हमने शुरू ही नहीं किया था तो बातें आ जाती थी कि जी वो करोड़ों रुपए जो हैं वो पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन वो उस पर 1 रुपया भी उस वक्त तक खर्च नहीं हुआ था। अब उसको हम लोग बेहतर कर रहे हैं और इनिशियली तौर पर 3 जगहों पे वहाँ पे काम होंगे। जैसे कराची है तो यहाँ पे कुछ सेंटर्स, फिर हैदराबाद और फिर लाड़काना, फिर सक्खर, और उसके बाद फिर नवाबशाह और मीरपुर ख़ास में जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे इनको फ़ाल किया जाएगा। और उसमें जो ख़ास तौर पर मैं क्रेडिट भी पेश करूँगा और उनको शुक्रिया भी अदा करूँगा, जो सिविल सोसाइटी है, जो NGO है, वो उसमें बहुत अहम उनका रोल है। वो हमें बड़े सपोर्ट कर रहे हैं। हम कहेंगे आपके तवस्सुत से कि और लोग भी आएँ, ताकि ये बड़ा इशू होता है, इसमें ट्रेन लोग चाहिए जो उनको पकड़ते हैं, फिर उनको न्यूट्रल करना होता है, फिर उनको बाद में रिलीज़ करना है। तो इस तरह के उसमें और बहुत लोग इसमें काम कर रहे हैं और मैं उन सब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। फिर हमारे जो एक हैदराबाद का ले लें तो वहाँ पे इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पर वासा के, और भी फिर वहाँ पे 1-2 ब्रिज हैं जो काफ़ी अरसे से नामुकम्मल थे। उनकी वजह भी ये थी कि कोई स्टे ऑर्डर्स थे, तो उनको भी हमने अभी वेकेट कराया है और वहाँ पे वो काम किए जा रहे हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्यूटिफिकेशन के लाड़काना और सक्खर और दीगर डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स की कुछ स्कीमें हमारे डिपार्टमेंट की, उनको हम लोग बेहतर कर रहे हैं, एक्सपीडाइट कर रहे हैं ताकि वो कंप्लीट हों और वहाँ पे बेहतरी आ सके। इस वक्त तक जो बड़े प्रोजेक्ट आए हैं वो कराची में हैं, या जो हमने जो फॉरेन फंडेड भी हैं या हमने लोन लिए हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन बैंक है, या दीगर जो इदारे हैं इस तरह के, और कुछ स्कीमें हैं जो हमारे दीगर डिस्ट्रिक्ट्स की हैं। लेकिन अब हमने एक पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि जो दीगर हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं
वहाँ भी जो हम लोग एग्रीमेंट करें, MOUs करें, उसमें वहाँ भी ये फैसिलिटीज़ दी जाए। वहाँ भी बहुत ज़रूरत है कि ये काम जो है उसको बेहतर बनाया जा सके। फिर जो सबसे अहम इशू जो है वो ये लॉ का है कि जो अभी नया हमने लॉ बनाया है जिस पर बहुत सारी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। मैं आपके तवज्जुद से यही गुजारिश करूँगा कि पॉलिटिक्स में होती है पॉइंट स्कोरिंग, लेकिन पॉलिटिकली तौर पर सबको ये जहन में ज़रूर रखना चाहिए कि जो ये इस तरह के कवानीन हैं ये बेहतरी के लिए होते हैं। और हमने जो 2013 का जो SLGO था उससे बहुत ज़्यादा बेहतर किया है, बहुत ज़्यादा एम्पावर किया है। मैं 2-4 दफ़ा आपको बता चुका हूँ उस सिलसिले में तफसीलात। सईद गनी साहब बता चुके हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब बता चुके हैं, ख़ुद चीफ मिनिस्टर साहब ने भी आपको ब्रीफ़ किया है। इवन हमारे चेयरमैन साहब भी आपसे मिले हैं प्रेस से और मीडिया में उन्होंने इसको हाईलाइट किया है। और हम दिल से चाहते हैं कि ये जो इदारे हैं, जो 3rd tier है हमारा, या जो भी इलेक्टेड लोग आ रहे हैं उनको एम्पावर किया जाए। और जितने हमने दीगर जो डिपार्टमेंट थे, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट हैं, उनमें उनको रोल दिया है कि वो उसमें बेहतरी ला सकते हैं। पहले वो रोल नहीं था, पुलिस में कोई रोल नहीं था 2013 के बाद, या दीगर जो हमारे बड़े इदारे हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, और फिर उसके साथ साथ जो जैसे वुमेन डेवलपमेंट थी, स्पोर्ट है, और बहुत सारे दीगर इदारे हैं, वहाँ पे अब रोल है। तो उसमें बेहतरी लाई जा रही है। और मैंने पहले भी कहा था, हम सब ने कहा है कि ये जो कवानीन है या ये जो SLGO है, ये कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है कि इसमें कोई चेंज नहीं ना ला सकें हम। उसमें अगर कहीं मुशावरत होती है, कोई बेहतरी होती है, तो वो भी इसमें चेंज आएगी उसमें। लेकिन जो दोस्त हम पर तनकीद करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो मुल्क के दीगर सूबों में भी देखें कि वहाँ पे क्या इख्तियारात हैं। क्या वहाँ पे जो मेयर साहिबान के लिए कवानीन बनाए गए हैं, क्या उनको चीफ मिनिस्टर साहब के तमाम इख्तियारात दे दिए गए? इस वक्त PTI की वफाक में भी हुकूमत है और तीनों सूबों में हुकूमत है, KP, पंजाब, बलूचिस्तान, इसी तरह GB और आज़ाद कश्मीर में भी। लेकिन ये जो 3 सूबे हैं, वहाँ पे जो कवानीन इस वक्त लाए गए हैं, ख़ास तौर पर अगर आप अभी भी इलेक्शन कल हुआ है KP में, वहाँ के जो लॉज हैं इनके बल्दियात के, वो चेंज है। जो पंजाब में उन्होंने पास किया है वो चेंज है। पंजाब में तो उन्होंने, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्त हम पर तनकीद करते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। पंजाब में तो किसी से उन्होंने मुशावरत नहीं की। पंजाब में कैबिनेट से पास किया, असेंबली में भी नहीं लाए और ऑर्डिनेंस निकाल दिया, लेकिन वहाँ पे कोई बात नहीं की जाती। लेकिन सब लोग पॉलिटिकली तौर पर पॉइंट स्कोरिंग जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम है सिराज साहब, वो कल मेरे ख़्याल में यहाँ आए हुए थे कहीं पे। कल तो इलेक्शन KP में चल रहा था, इनको तो वहाँ पे होना चाहिए था। अगर KP में जो इख्तियारात वो यहाँ के मेयर के लिए मांग रहे हैं, अगर यही इख्तियारात पेशावर के मेयर के पास है तो हम हाजिर हैं। और मैं उनकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन उन्हें भी, और हम गए हैं जमात इस्लामी के दोस्तों से मिले हैं, कुछ उन्होंने बताई हैं इशूज़, कुछ सिफारशात थी जो हमने इसमें रखी हैं और मज़ीद भी उस पर बेहतरी आ सकती है। मैं तो आपके तवज्जुद से MQM के दोस्तों से भी कहता हूँ, PTI के दोस्तों से भी कहता हूँ, जमात इस्लामी के दोस्तों से, जमात उलमा इस्लाम के जो दोस्त हैं, या PSP के जो हमारे दोस्त हैं, PMLQ के दोस्त हैं, GDA के हमारे जो दोस्त हैं, और जो भी यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, न सिर्फ पूरे सूबे के जो भी हैं, तो वो हमें PMLN वाले हैं, शाह मोहम्मद शाह साहब से भी हमारे डेलीगेशन की मुलाकात हुई है। तो हम तो सबसे मुशावरत कर रहे हैं। और फिर ये कहा जाता है कि जी कोई मशावरत नहीं की गई।
ये जो सब ने सिफारशात भेजी थी, ये मुशावरत ही होती है और क्या होता है कि उन्हीं में से हमने उनके पॉइंट्स लिए और इसमें रखे हैं सबके। अब ये तो नहीं हो सकता कि जिस तरह का भी वो कोई चाहे वही कवानीन हम बनाएं। ज़ाहिर है हमारी भी चाहते हैं कि इनको ज़्यादा एम्पावर करें, बेहतरी लाएं, और उसके साथ साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, वहाँ भी इश्यूज़ आते हैं। तो ये इश्यूज़ थे, आपके साथ शेयर किए। आपके कुछ सवालात हों तो मैं हाजिर हूँ। मेरा सवाल आपसे यह है कि जी, पिछले 4 सालों में जो 3.5 साल में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने महकमे बल्दियात के वैसे कौन से काम में, रेवेन्यू जनरेशन में, जो इंक्रोचमेंट खत्म करने में, या बिल्डिंग बायलॉज के पर अमल दरामद में महकमे बल्दियात की कोई स्पेसिफिक कारकर्दगी जिसको आप अचीवमेंट अपनी कहें? जी बिल्कुल। देखें, हमने आप क्योंकि बहुत ज़्यादा वो आता है, पॉइंट आउट होता है बिल्डिंग कंट्रोल का, वहाँ पे हमने इजी उसके लिए जो 3.99 के जो थे उनको 1 विंडो कर दिया है ताकि वो आसानी हो सके। फिर ये जो एक बहुत ज़्यादा गैर कानूनी तामीरात होती थी उनको रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेटीज़ बनाई हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, SSPs और मुख्तलिफ इदारों के लोग जो हैं। देखें, असल काम लैंड ओनिंग एजेंसीज़ का होता है। बाद में ये बात की जाती है कि जी अप्रूवल्स इस तरह के दिए गए, वह सही दिए गए या गलत दिए गए, या कहीं पे अगर कोई तामीरात हो रही है तो उसका एज अ सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदा या मिनिस्टर होने के तो हम सारी हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन जो आप स्पेसिफिक किसी डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है वो लैंड ओनिंग एजेंसीज़ का आता है कि जिनकी वो ज़मीनें हैं कि जब वहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट हो रही है या वहाँ पे कोई इल्लीगल कोई तामीरात हो रही हैं तो फौरी तौर पर वो उनको रोकें। तो ये उनका काम है। तो इस वजह से ये कमेटीज़ चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग कर कर CM साहब की खुसूसी हिदायत पर बना दी गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर होंगे, SSP होंगे और जितने भी इदारे हैं उनके डिस्ट्रिक्ट के जो सरबराह कह लें वो सब उसमें शामिल होंगे और वो देखेंगे कि कहीं अगर इस तरह की कोई इरेगुलरिटी हो रही है तो उस पर फौरी एक्शन करें। पहले ये होता था कि FIR नहीं होती थी, अब हमने वो FIR भी दर्ज होना शुरू हो गई हैं, ना सिर्फ उन लोगों के जो ये गलत काम कर रहे हैं बल्कि अगर कोई भी अफसर किसी भी डिपार्टमेंट का उसमें मुलविस है तो उसके ऊपर भी FIR हो रही है। फिर बार कोड जो है वो लगाए जा रहे हैं कि जिससे पता चलेगा, कोई भी जाके रैंडम चेक कर सकता है। वो एक पूरा हम तरीक़ेकार बना रहे हैं जिसमें आपसे शेयरिंग करेंगे कि आप भी उसमें पॉइंट आउट कर सकते हैं और बार कोड को अगर चेक करेंगे कहीं पे अगर अप्रूवल है और अप्रूवल के भी अगेंस्ट कोई चीज़ बनाई जा रही है तो उसको इतला दी जा सकती है और उस पर फ़ौरन एक्शन होगा। तो एक तो जो आपने बिल्डिंग कंट्रोल के लिहाज से कही ये बात। दूसरा, ये जो नालों पर जो भी इंक्रोचमेंट है, देखें इस पर बहुत दफ़ा ऑपरेशंस हुए हैं। ये 3 नाले जिन पर कामयाबी से ऑपरेशन हुए, आप सब इस बात के गवाह हैं कि उसमें सिर्फ इस वजह से कामयाबी हुई कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर उस पर फोकस किया, बल्कि उस असना में जब उनके वाज़े अहकामात थे कि ये इंक्रोचमेंट हटा दी जाए, उसके बावजूद भी स्टे आ जाते थे और आखिरी दिनों में भी उन्होंने फिर उस पर अहकामात दिए कि सब नल एंड वाइड हैं जो स्टे हैं। आपको याद होगा कि जाम खान शोरो साहब के ज़माने में भी मुख्तलिफ नालों पे ये ऑपरेशन हुए थे। सईद गनी साहब ने कराए, हमने शुरू कराए, लेकिन फिर स्टे आ जाते थे। तो ये 3 नालों पे जो सक्सेसफुली ये पूरा हमारा कामयाब ऑपरेशन हुआ, ये सिर्फ इस वजह से कि स्टे नहीं आ सके। अगर इसी तरह से ये स्टे ना आए तो ये प्रोसेस चलता रहे और सब लोग इस बात को देखते हैं कि जब नालों पे ही, और फिर वो जब हम कहते हैं कि देखा जाए कि ये लीज आउट कब हुए हैं तो फिर एक शोर सा मच जाता है। हालांकि ये सारी रिकॉर्ड की बातें हैं, रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि ये सारी चीज़ें कब लीज्ड आउट हुई,
ये तो सिर्फ 40 के करीब बड़े नाले हैं KMC के, जिसमें से ये 3 नाले जिनका कुछ अरसा पहले अभी हमारे वफाकी वज़ीर साहिबान भी आए हुए थे, वो NDMA प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिल के काम कर रही है। लेकिन जो दीगर नाले हैं इन 3 के अलावा जो 40 बड़े नाले हैं KMC के, जिसमें इन 3 नालों जितने कोई 10-12 के करीब नाले, वहाँ पे तो लोकल गवर्नमेंट काम कर रही है, जिसमें ज़ाहिर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सपोर्ट है उसमें। और चूँकि 400-500 के करीब DMCs के नाले हैं, वो भी हम लोग उनको करें। लेकिन अभी इस पे हमारी जो लीगल टीम है उनको कहा है कि जो स्टे हैं वैकेट कराए जाएं, ताकि वहाँ भी जो इस तरह की इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं उनको हटाया जाए, जो ऑपरेशनल इशू में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ताकि वहाँ पे सफाई ना हो। अब जैसे ये जो वाक़या हुआ है शेरशाह का, ये इंडस्ट्रियल एस्टेट का एरिया था, तो यहाँ पे जो लीज़ आउट हुई थी, जो इब्तदाई तौर पर आई है कि 1964-65 के कुछ पेपर आए, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब उसकी इंक्वायरी करा रहे हैं। कमिश्नर साहब को उन्होंने दिया है ये टास्क कि वो देखेंगे ये कब लीज आउट हुए हैं ये सारी चीज़ें। इसी तरह और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर काम किया जा रहा है। क्या सिंध हुकूमत इसको एक अलार्मिंग के तौर पर लेगी, जो एक अंदोनाक वाक़या पेश आया था, चूँकि सुप्रीम कोर्ट और दीगर अदालतें भी अब स्टे नहीं दे रही हैं ऐसे इक़दाम को, तो क्या सिंध हुकूमत इसको एक अलार्मिंग लेगी? और जितने भी खासतौर पर एक कॉलेज है सदर में, कॉलेज नाले के ऊपर बनी है, सिंध सेक्रेटरीट है, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस हैं और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनको जो है ना सिंध हुकूमत मतलब इक़दाम के तौर पर इसको हटा सकती है, और ताकि लोगों को लगे कि सिंध हुकूमत वाकई जो है ना सीरियस है, क्योंकि 18-19 लोग जो है ना वो शहीद हुए हैं। अब इसको अलार्मिंग के तौर पर ले लें। आपका अपना महकमा बन गया जो दफ्तर है, बता चुका हूँ एक इसी सवाल ले लें कि ये जो जितने भी नाले फट रहे हैं, पहले KMC ऐसा करती थी कि उसके ऊपर एयर के लिए पाइप लगाए जाते थे ताकि बाहर हवा निकल सके, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की गई। वो बल्कि ख़त्म करके उतार के ले गए KMC पूरी की पूरी। आपके दौर में नहीं हुआ, अगले दौर में हुआ। एक सवाल ले लें। तो अभी ये है कि देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बहुत सारे जगहों पे इस तरह के सेफ्टी वॉल्व्स या चीज़ें बनाई गई हैं। नहीं तो आप देख लें कि मोस्टली नाले सारे इंक्रोच हैं, और खुदा न खास्ता ये और जगहों पर भी हादसे हो सकते हैं या हो सकते थे, लेकिन वो जो सेफ्टी और किसी न किसी तरह कुछ किया हुआ है तो वहाँ पे ये बचत है। आप के हुआ अभी कुछ अर्सा पहले यही जगह शेरशाह वाला जहाँ वाक़या हुआ, 1 माह पहले भी हुआ यहाँ पे एक वाक़या, उससे पहले भी एक वाक़या हुआ है, और फिर आपके इल्म में होगा कि वहाँ पे ये ड्राइव शुरू की गई। कल जो इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर हैं परसों, वो ख़ुद वहाँ पे विज़िट पे गए थे, CM साहब ने उनको भेजा। उन्होंने ये कहा कि जब हमने ये मूव शुरू की, जो कुछ माह पहले वाक़या हुआ था, तो फिर उसको रुकवा भी दिया गया और कुछ स्टे भी आ गए। तो ये इश्यूज़ हैं। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट्स को रिक्वेस्ट करें कि इस तरह के स्टे ना दिए जाए, और जहाँ नागुज़ीर हो इस तरह की इंक्रोचमेंट को हटाना, ताकि लोगों की जानों को बचाया जा सके, तो वो हम अपना प्रोसेस जो है वो शुरू कर सकें, और ताकि नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश ना आए।